बिग कैश, बड़े काम का खेल। इस न्यूज के सह प्रायोजक सोलर चाहिए वैल्यू प्लस आइए, उत्तर भारत की नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन। नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम कार्डियो डायबिटीज डायलॉग्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मौजूदा दौर में स्पेशली अगर पोस्ट कोविड की बात करें तो हार्ट डिजीजेस और किडनी डिजीजेस के केसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। क्या इसका कारण डायबिटीज के बढ़ते मरीज हैं या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? और इसी विषय पर एक्सपर्ट्स द्वारा सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए कार्डियो डायबिटीज डायलॉग टॉक शो अभियान की शुरुआत देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ की गई है, जो कि हमें डायबिटीज और उसके कारण होने वाले नुकसान, सिम्टम, बचाव और साथ ही ट्रीटमेंट के बारे में सटीक जानकारी देंगे। और इसके लिए मैं स्वागत करना चाहूंगी जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स नोएडा के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर, मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर जीसी वैष्णव जी और धन्वंतरी जीवन रेखा हॉस्पिटल साकेत मेरठ के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ममतेश गुप्ता जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल है डॉक्टर जीसी वैष्णव आपसे ही कि डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं? अगर इसके प्रायर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो प्रायर सिम्टम्स क्या हैं? डायबिटीज या मधुमेह के जो लक्षण हैं वो बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। जो टिपिकल लक्षण होते हैं इसके पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पेशाब ज़्यादा होना, ज़्यादा पानी पीना और ज़्यादा खाना खाना, ये मुश्किल से 10 से 15% लोगों में होता है। और बाकी लोग, अधिकतर लोगों को रूटीन टेस्ट में ये पाया जाता है कि इनको डायबिटीज़ है और उनको लक्षण कुछ नहीं होते हैं। जिनको लक्षण होते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक वजन का गिर जाना, बार बार स्किन इन्फेक्शन हो जाना, यूरिन बहुत ज़्यादा आना और जहाँ पे यूरिन पास करते हैं वहाँ चींटियों का लग जाना, अनयूजुअल टायर्डनेस, बिना बात के थकान लगना और लेग्स में पेन होना, ये सबसे कॉमन सिम्टम आपको मिलते हैं। और इन लोगों को जो स्किन इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी और ख़तरनाक तरीके से होते हैं। यही सिम्टम डायबिटीज़ के होते हैं। जी डॉक्टर ममतेश जी, डायबिटीज के मरीजों में ब्लड प्रेशर या यूं कहें तो हार्ट डिजीजेस काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके कारण क्या है और डायबिटीज पेशेंट अपना हार्ट कैसे हेल्दी रख सकते हैं? डायबिटीज में खाली ब्लड शुगर ही हाई नहीं होते हैं, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, मोटापा होता है, ब्लड प्रेशर बड़ा होता है। और ब्लड प्रेशर इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट खाली ब्लड शुगर को ही कंट्रोल ना करे, उसको अपना हार्ट अगर हेल्दी रखना है तो कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रखे, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखे और वजन ना बढ़ने दे। तो ऐसे वो लंबे समय तक अपने हार्ट को हेल्दी रख सकता है। डॉक्टर वैष्णव जी, डायबिटीज को डायग्नोज कैसे किया जाए? टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज क्या है? देखिए, डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जी, जिसमें ओवरनाइट 8 घंटे की फास्टिंग करके आप फास्टिंग ब्लड शुगर देंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके, या जिन लोगों को हम सस्पेक्ट करते हैं रैंडम ब्लड शुगर जिनका 120 से ज़्यादा आता है, उनको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। रात में उनको 75 ग्राम ग्लूकोज 200 ml ऑफ वाटर में मिला के देते हैं और सुबह उनका फास्टिंग सैंपल लेते हैं। उसके बाद 2 घंटे बाद उनका ब्लड सैंपल लेते हैं। अगर फास्टिंग सैंपल आपका 126 या उससे ज़्यादा मिलीग्राम % पे ब्लड शुगर है और पीपी सैंपल 200 या उससे ज़्यादा 200 मिलीग्राम % से ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। तीसरा टेस्ट होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको HbA1c बोलते हैं। अगर वो 6.5% या उससे ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है। इन तीनों में से कोई भी टेस्ट आपका पॉजिटिव आए तो आपको लेबल कर दिया जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में यही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, लेकिन टाइप 1 जो है वो आनुवंशिक है, बचपन से होता है ये, और इसमें इंसुलिन की कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है। पैंक्रियाज जो हार्मोन बनाता है इंसुलिन, वो बनाता नहीं है और इन लोगों को ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है अपने को ठीक रखने के लिए और अपने को ज़िंदा रखने के लिए। टाइप 2 डायबिटीज़ के कई कारण होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो नॉर्मल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, नॉर्मल इंसुलिन लेवल को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। एक इसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, लेकिन जो पेशेंट जो है
इंसुलिन की ज़रूरत उनको शुरू में नहीं पड़ती है। कुछ कुछ इसमें इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन पूरी तरह से बनता है तो है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली 15 साल से ऊपर के लोगों में होता है। जो इस समय हम जो फेस कर रही हैं ग्लोबल जो प्रॉब्लम हो रही है वो बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ होना। हमने 9 साल के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ देखा है और वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है जो कि आगे, क्योंकि जितनी जल्दी किसी को डायबिटीज़ होती है उसको उतना ही कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर ममतेज जी, अगर कार्डियक कॉम्प्लिकेशन की बात करें, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं किस किस तरह के कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो दिल की नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेजेस बनने लगते हैं। और खाली दिल की नसों में ही नहीं, इनके जो हाथ पैर की नसें जिन्हें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं वो भी ब्लॉकेजेस बनने लगते हैं और कभी कभी इनको स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट के हार्ट की मांसपेशियां भी कमजोर होती हैं और ये पेशेंट हार्ट फेलियर में प्रेजेंट कर सकते हैं। और लक्षण बदकिस्मती से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी नसें सुन्न रहती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों में तो लक्षण ही नहीं आता। इसे कहते हैं साइलेंट हार्ट प्रॉब्लम होती रहती है। मगर कभी कभी जो लक्षण आएगा तो वो यही आएगा कि उनके जो छाती में जैसे चलेंगे, तेजी चलेंगे तो छाती में भारीपन होने लगे, निचले जबड़े में भारीपन आने लगे और जब चलें तो वो जो भारीपन है वो हाथों में जाने लगे। ये एक लक्षण इसका हो सकता है। जी डॉक्टर वैष्णव जी, HbA1c के महत्व के बारे में बताएं, साथ ही ब्लड शुगर लेवल की नियमित निगरानी कितनी जरूरी होती है, इसके बारे में भी जरूर दर्शकों को बताएं। HbA1c जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो बना है टेस्ट, वो इसलिए बना है कि पहले लोग ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी करते थे डायबिटिक पेशेंट दवाई खाने के बाद, और डॉक्टर के पास जो विजिट होती थी उसके कुछ दिन पहले वो रिस्ट्रिक्शन करने लगते थे सो दैट डॉक्टर के पास वो अच्छी रिपोर्ट लेके जाएं। लेकिन फिर देखा गया कि कुछ साल के बाद उनको कॉम्प्लिकेशन हो गए जबकि वो रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आती थी। तो जब ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट हुआ, ये पिछले 3 महीने 10 से 12 हफ्ते का ब्लड शुगर का चार्ट देता है आपको, उसका एवरेज देता है। तो ये देखा गया कि उनका ब्लड शुगर उस 3 महीने में बहुत ज़्यादा था और उनको जो जिस समय वो आए थे उससे पहले उन्होंने अपने को रिस्ट्रिक्ट करके ब्लड शुगर कम कर दिया। HbA1c डायग्नोसिस के लिए मैंने बताया, अगर 6.5 या उससे ऊपर है तो डायबिटीज़ है। 5.7 से नीचे इसको रखना पड़ेगा हर नॉर्मल व्यक्ति को, वो नॉर्मोग्लाइसेमिक होने के लिए। अगर वो प्री डायबिटिक एक कंडीशन होती है जिसमें 5.7% टू 6.4% आपका HbA1c होता है। और इस समय जितनी संख्या में डायबिटिक हमारे देश में है उतनी संख्या में जो पेशेंट जो हैं वो प्री डायबिटीज़ में है, और 30 to 35% पेशेंट प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रिवेंटिव डिजीज़ है। डायबिटीज़ इज़ ए प्रिवेंटेबल डिजीज़, इसको बचाया जा सकता है। और प्री डायबिटीज़ एक कंडीशन है जिसमें मैं अपने डॉक्टर फ्रेंड्स को भी ये एडवाइस करता हूँ कि इस पर ज़रूर स्ट्रेस करें, पेशेंट को बताएं कि यहाँ पे अगर आप रोक लोगे तो आपको डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ हो भी गई तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी प्रिवेंटेबल है, आपको उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उसके लिए HbA1c आपको 6.5 और 7 के बीच में रखना पड़ेगा। अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो आपको 7 के आसपास HbA1c रखना है। अगर 75 ईयर्स से ज़्यादा है तो 7.5 के आसपास HbA1c रखना है। अगर 80 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप 7.5 to 8% पे HbA1c रख सकते हैं, क्योंकि एल्डरली एज ग्रुप के साथ हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर का एकदम से लो होना वो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर ममतेज जी, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि हमारा दिल स्वस्थ हो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्या किसी तरह के रेगुलर चेकअप की भी जरूरत होती है? देखिए, अगर हार्ट ब्लॉकेज अगर किसी को हो गई है तो एंजाइना का सिम्टम आने लगता है। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगी, ज्यादातर लोग समझते हैं कि अगर हार्ट का पेन होगा तो वो लेफ्ट साइड में होगा। हार्ट का पेन लेफ्ट साइड में नहीं होता, वो भी जैसे गैस्ट्रिक पेन होता है वो भी बीच में ही होता है, निचले जबड़े से लेकर और नाभि तक कहीं भी ये हार्ट का पेन हो सकता है। और अमूमन ये जब आप चलेंगे, तेजी चलेंगे या एक्सर्शन करेंगे तो होगा, रुक जाएंगे तो थोड़ी देर में सबसाइड कर जाएगा। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है, पेन हो रहा है उसके साथ ये हाथों में, दोनों बाहों में निकलने लगेगा, और साथ में पेशेंट को घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है, बेचैनी हो रही है। और अगर ये ज्यादा देर रह गया तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होने की वजह से पेन का एहसास कम होता है, तो ऐसे लोगों को
साइलेंट प्रॉब्लम भी बनी रह सकती है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप नियमित डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ कुछ टेस्ट हैं जिससे कि आप बहुत जल्दी पता कर सकते हैं कि आपकी नसों में ब्लॉकेज बन रही है या नहीं बन रही, जैसे कि ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, और एक टेस्ट होता है ट्रेडमिल टेस्टिंग। वो आपको मशीन पे वॉक कराएंगे और उससे आप पता कर सकते हैं कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं बन रही। और अगर किसी वजह से पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ट्रेडमिल पे वॉक नहीं कर सकता, डिस्क में प्रॉब्लम है या घुटनों में दर्द है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि एक टेस्ट होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, और उसमें कैल्शियम स्कोर चेक करते हैं। अगर वो कैल्शियम स्कोर काफी बड़ा आ रहा है, मतलब 200 या 300 के ऊपर आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है आने वाले समय में। और डॉक्टर्स की सलाह पर ऐसे लोग नियमित दवाई लें और अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। डॉक्टर वैष्णव जी, अगर डायबिटिक पेशेंट की खान पान की जुड़ी बात करें तो क्या उनके लिए किसी तरह की कोई गाइडलाइन है? क्या उन्हें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किससे बचना चाहिए? तो डाइट प्लान उनका क्या हो और क्या कितना इंपॉर्टेंट है वो, इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और बस डायबिटीज़ वालों को कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करना है। हमारी डाइट में अभी 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हमने रिड्यूस करके इनके गाइडलाइंस में लिखा है कि इसको 50 to 60% पे कार्बोहाइड्रेट ले आएँ, 20 to 25% प्रोटीन ले आए। हमारे प्रोटीन इंटेक हम लोगों की डाइट में बहुत कम होता है, मतलब आपको 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना है। तो अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन, जो कि एकदम पॉसिबल नहीं है किसी का खाना है हमारे देश में जिस तरह का खाना मिलता है, वेजिटेरियन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो हमको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, हमको फैट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो 20 to 25% जो है फैट, 20 to 25% प्रोटीन एंड 50 to 60% आपको कार्बोहाइड्रेट रखना है अपनी डाइट में। और स्पेशली जो चीज़ हमको अवॉइड करनी है वो है कार्बोहाइड्रेट। गेहूं सबसे ख़राब चीज़ है। हम लोगों की जो गेहूं मिलती है वो जो प्रोसेस्ड होती है वो पॉलिश्ड होती है। राइस जो मिलती है, सफ़ेद चावल जो मिलते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं। ये सब जो आफ्टर प्रिपरेशन की सारी क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो हमको मिलेट्स की तरफ जाना चाहिए। हमको ज्वार, बाजरा, रागी, जौ का आटा, चने का आटा, बेसन की रोटी, मूंग की दाल का चिला, ये चीज़ें खानी चाहिए। और राइस जो है मोटे चावल या बड़ी बासमती या स्टिकी राइस वो लें, क्योंकि जो भी चीज़ ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व करती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और उससे शुगर कम बढ़ता है। और जब भी चावल बनाए तो उसका मांड निकाल करके उसको हम इस्तेमाल करें। और फैट ज़रूर रिस्ट्रिक्ट करें खाने के लिए, क्योंकि ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डायबिटीज़ के पेशेंट को केवल ब्लड शुगर ही नहीं, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जो घी तेल का सेवन है उसको कम रखना है। जो नॉर्मल हम बताते हैं कि 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, ये मिला के 20 ml होता है। ये कुकिंग मीडिया अगर इंसान रोज़ाना यूज करे अपने खाने में तो उसको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होंगी, उसके कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा और उसका डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगा। नमक, ब्लड प्रेशर के लिए नमक जो है कम खाना होता है। आजकल फैशन में आ गया है सेंधा नमक या लो सोडियम सॉल्ट, वो ज़बरदस्ती मत खाएं उसको। आप डायबिटिक पेशेंट्स या किडनी के पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो बिल्कुल ही भी उसको इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसमें सोडियम कम होता है और पोटेशियम ज़्यादा होता है। अधिकतर दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर की होती है उससे पोटेशियम बढ़ता है, और वो हमने इमरजेंसी में देखे हैं लोगों को आते हुए कि वो हाइपरकैलेमिया, मतलब जिनका पोटेशियम लेवल 6 से ऊपर होता है, वो हार्ट की प्रॉब्लम करने लगता है, वो लेके आए हैं। तो आप नॉर्मल सॉल्ट खाइए। एक नॉर्मल इंसान को जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है वो 5 से 6 ग्राम पर डे खा सकता है। जो ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है वो 50% उसका खाए, जैसे 1500 से 3 ग्राम के बीच में वो खा सकते हैं। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो 800 से 1200 मिलीग्राम तक उसको आप खा सकते हैं नमक। यही इनटेक करना है, लेकिन खाना है नॉर्मल सॉल्ट जिसको खा के बचपन से अभी तक हम बड़े हुए हैं। डॉक्टर ममतेश जी, क्या तनाव, नींद और दिल की सेहत के बीच में कोई कनेक्शन होता है? और अगर होता है तो लाइफस्टाइल, डाइट और मेडिकेशन का हार्ट हेल्दी रखने में कितना बड़ा योगदान है? अगर आप तनाव में हैं और अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके हार्ट पर बैड इफेक्ट डालेगा।
तो मेरा सजेशन है कि आप एक तो अपना मेंटल रिलैक्सेशन रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें योगा करके या मेडिटेशन करके। इसके अलावा आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें। इसमें इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए कि खाली जो डायबिटिक है उसको वॉक करने से काम नहीं चलेगा, उसको कम से कम जब वो एक्सरसाइज कर रहा है या वॉक कर रहा है तो पसीना आने के बाद भी हाफ एन आवर कम से कम एक्सरसाइज करेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। और डॉक्टर साहब ने खाने के बारे में तो ऑलरेडी सारा बता दिया। इसमें यही कहना चाहूँगी कि बाहर का खाना ना खाएं, जहाँ तक कोशिश हो घर पे बना खाना खाएं, पैकेज फूड से बचें। डॉक्टर वैष्णव जी, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और इसका डायबिटिक पेशेंट पर कितना असर पड़ सकता है? क्या वो इससे आने वाले वक्त में पीड़ित हो सकते हैं? उनको क्या इसका खतरा बन सकता है? इसके बारे में बताएं। कार्डियो रीनल डायबिटिक सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसमें डायबिटीज़ के साथ साथ किडनी और हार्ट दोनों ही इन्वॉल्व हो जाती हैं, और इसमें डायबिटीज़ पेशेंट्स को ही सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और क्योंकि उसमें हमारे पास शरीर को चलाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक पंप और एक फ़िल्टर। कोई भी गाड़ी भी चलेगी तो उसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पंप और फिल्टर। हार्ट पंप की तरह काम करता है और किडनी फिल्टर की तरह। अगर हमारा हार्ट और किडनी दोनों खराब हो जाती हैं तो हमारे शरीर में एक से एक कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पंप और फिल्टर दोनों आपके जो टॉक्सिन प्रोडक्ट्स हैं बढ़ जाते हैं। और डायबिटिक पेशेंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। और हमने ये देखा है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है वो सोचते हैं कि चलो अभी तो डायबिटीज़ की शुरुआत हुई थी। जिस दिन आपकी डायबिटीज़ की डायग्नोसिस हुई उससे 5 साल पहले से आपको डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है, और डायबिटीज़ होने के 5 साल के बाद आपको कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। मतलब आप जब 10 साल, आपको डायबिटीज़ के 5 साल हो गए और 5 साल आप पहले से, तो ऑलरेडी आप 10 साल हो गए आपको, और आपको कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन अगर कोई है तो वो किडनी अफेक्ट होती है, जो वो है जिसको नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसके बाद क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाता है, और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के बाद आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। 80% लोग को जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है उनको डायबिटीज़ होता है। तो यहाँ पे हमको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, डायबिटीज़ की वजह से आर्टरीज तो ब्लॉक होती हैं हार्ट की, लेकिन एक बीमारी होती कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की मसल की बीमारी, वो डायबिटीज़ में बहुत कॉमन होती है, जिसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है। जब पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो जाए, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाए, रात में सोते सोते उठ जाए, उनको वो तकलीफ़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिसमें हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें किस मुस्तैदी से हार्ट पंप कर रहा है वो कम हो जाता है, वो क्षमता कम हो जाती है, जो नॉर्मली 55% से ऊपर होती है, वो गिर करके 35%, 30%, 25% आ जाती है, और तो हमारा वो पंप काम नहीं कर पाता। साथ में अगर आपकी फिल्टर भी काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, तो आप अगर पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो आपके लिए खतरे की घंटी बजती है और आप और परेशान होने लगते हैं। डॉक्टर ममतेश जी, कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक रोगों के बारे में बताएं, उसके उपचार के नए नए क्या डेवलपमेंट्स हैं, और फ्यूचर में पेशेंट्स के ट्रीटमेंट और जीवन को बचाने में ये कितने कारगर और फायदेमंद साबित होंगे? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक डिजीज है ये, और ये शुरुआत होती है मोटापे से। तो अगर हम अर्ली स्टेज में ही मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। और मोटापे से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हमको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नई मेडिसिन आई हैं जो हमें इसमें अर्ली स्टेज में हमारे मोटापे को कम करके और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके इससे हमें बचा सकती है। ये अगर हम लेते हैं तो हमारा मोटापा कम होगा, स्पेशली जो हमारा सेंट्रल मोटापा है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के बाद बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, उससे हमारे हार्ट की, किडनी की, यहाँ तक कि लिवर की हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो अगर हम टाइमली हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं और साथ में ये जो न्यूरो मॉलिक्यूल्स, नए जो दवाइयाँ आई हैं, इनका भी डॉक्टर के सजेशन पर हम इनको स्टार्ट करते हैं, तो हम काफ़ी हद तक अपने हार्ट और किडनी और यहाँ तक कि लिवर को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो डॉक्टर जीसी वैष्णव और डॉक्टर ममतेश गुप्ता, जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जरूर बताएं, जो डायबिटिक हैं या फिर जिन्हें डायबिटीज नहीं भी है, जिससे वो एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। मेरा हमेशा ये फॉर्मूला रहा है, मैंने इसका एक स्मॉल लाइनिंग बनाई है उसकी, चीनी, चिकनाई और चिंता से बच के रहें। चीनी मतलब मीठा, चिकनाई मतलब तली हुई चीज़ें, और चिंता इज स्ट्रेस। रात को चैन की नींद सोएं और सुबह चलना शुरू कर दें।
अगर ये आप 5 को फॉलो करेंगे तो आपको ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना आपका वज़न बढ़ेगा, ना आपको डायबिटीज़ होगी और ना आपको कोई परेशानी होगी। ये मेरा मैसेज है और इसमें इट्स ए वेरी मीनिंगफुल मैसेज। अगर आप इसको एक एक चीज़ को ढंग से इसको एनालाइज करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये 5 चीज़ें शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट हैं, हमारे हेल्दी रहने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं जितने भी डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट में क्या लक्षण होता है इसको सब जानें। मैं दोबारा कहना चाहूँगी, टीवी और मूवीज को देख देख के सब यही सोचते हैं कि लेफ्ट साइड में होने वाला पेन हार्ट का पेन होता है और बीच में होने वाला भारीपन या जबड़ों में आने वाला भारीपन इसको सब गैस्ट्रिक समझते हैं। मेरा पूरे देश के लिए, पूरे जनता के लिए मैसेज है कि अगर किसी बंदे को, आपको या आपके सामने, जैसे स्टेज में देखिए बहुत बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह वहीं अरेस्ट हो गए, अगर किसी को बीचों बीच छाती में जलन, भारीपन, जकड़न हो रही है, साथ में पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, उल्टी का जैसा मन हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। तुरंत उस बंदे को पास के हॉस्पिटल में पहुंचाएं और जल्दी से उसका इलाज कराएं जिससे कि वो बच जाए। तो डॉक्टर ममतेश और डॉक्टर वैष्णव, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्डियो डायबिटीज डायलॉग टॉक शो के माध्यम से आपने जनता को बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। हमें उम्मीद है कि हमारे स्पेशल शो के माध्यम से डायबिटीज से जुड़े हर सवाल का आपको जरूर जवाब मिला होगा। डायबिटीज और उसके मैनेजमेंट के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज कार्डियो डायबिटीज डायलॉग टॉक शो से जुड़ सकते हैं और कार्डियो डायबिटीज डायलॉग टॉक शो पेज यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है। आज के स्पेशल शो में बस इतना ही। स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग कार्डियो डायबिटीज डायलॉग टॉक शो। नमस्कार। हर खबर तक पहुंचने के लिए बेबाक सवाल